ये देखें मेरा कितना हरा भरा पुदीना है। ये मैंने अभी लगाया था, बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। लेकिन इतने पुदीने से होता नहीं। ये पुदीना क्या सब्जी नहीं है, वैसे ये एक हर्ब है। ज़्यादातर मैं सब्जियों के पौधे उगाता हूँ। आज मैं पुदीना लाया हूँ फिर से लगाने के लिए। कितने पुदीने से कुछ होता नहीं है। ये कुछ गड्डियाँ हैं जो मैं बाजार कैसे लगाता हूँ, कैसे इसकी मिट्टी और पॉट के बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूँ योगेंद्र सिंह जादौन। आप देख रहे हैं हमारा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। मैं पॉट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये देखिए पॉट है, ये करीब 7-8 इंची गहरा है। ये 7-8 इंची गहरा है। ये 2 पॉट मैंने आज लिए हैं और दोनों पॉटों में मैं आज पुदीना लगाने वाला हूँ। आप देखें इसमें मैंने ये छेद कर लिए हैं गरम पेंचकस करके, वही टूल जिससे मैं गुड़ाई करता हूँ। छेद करने के बाद तो ये हो गई पॉट की जानकारी। इसमें मैं 6-7 इंच तक मैं इसमें मिट्टी भरूंगा। तो उसके बाद मैं इसमें पुदीना लगाऊंगा। मैं एक इधर साइड में रख देता हूँ, एक को मैं लगा करके आपको बना के दिखाता हूँ। अब हम करते हैं मिट्टी की बात कि कौन सी मिट्टी हम इसमें भरते हैं। हमारी मिट्टी है ये बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है और इसमें मैंने 5 भी अच्छी तरह से मैं 4 प्रकार की जो कंपोस्ट मिक्सचर बनाता हूँ उसको मैंने इसमें मिलाया हुआ है। और इसमें मैंने थोड़ी सी कोकोपीट और गेरू और चूना ये सब मिलाया हुआ है। इसमें मैंने गोभी के पौधे लगाए थे, वही ये मिट्टी है। इसमें भरपूर खाद है। पुदीने को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अब हम इसमें और कोई मिट्टी नहीं मिलाऊंगा। इसमें सारी मिट्टी न्यूट्रिशंस पहले से मिले हुए हैं। और आप चीज़ एक ये देखें कि ये मिट्टी गीली है, पूरी तरह से सूखी नहीं है। ये मिट्टी हमारी गीली भी है, बीच बीच में पूरी तरह से सूखी नहीं है। तो इसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और सूक्ष्म जीवी भी हैं। तो ये बहुत अच्छी मिट्टी है, इसमें बहुत अच्छा पुदीना ग्रो होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पॉट के बारे में बताया। अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अभी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि पुदीना कौन कौन सी बीमारी में और कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों अब हमने ये पॉट ले लिया है और इस पॉट में ये जो छेद हैं इसको मैं, ये कार्डबोर्ड है ये जिसमें अमेजन वगैरह से या अन्य ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उसी से मैं इनके छेदों को बंद कर देता हूँ। इसमें मेरा डबल फ़ायदा है, ये कार्बन का बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो जब ये नीचे से सड़ेंगे तो हमारे पुदीना के पौधों को अच्छा कार्बन भी मिलेगा और ये नीचे मिट्टी को भी नहीं निकलने देंगे। तो मैं कार्डबोर्डों पूरे ये जितने हमने लिए हैं इसमें डाल दिया है। और साथ ही में मैं ये थोड़े से वेस्ट है ये हमारा गार्डन का, इसको भी मैं नीचे डाल देता हूँ। ये सब डिकम्पोज्ड हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड भर लिए हैं इसमें। आप देखें कि अब इसमें कोई भी मिट्टी हमारी नीचे नहीं निकलेगी और पानी का ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा अच्छा बना रहेगा। मिट्टी भी हमारी ड्रेनेज अच्छी, पानी को ड्रेन करने वाली मिट्टी है। तो हम इसमें मिट्टी भर देते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा ये पॉट भर करके तैयार हो गया है। इसमें मिट्टी में देखें आप, ये जो काला काला नज़र आ रहा है ये हमारी पत्तों की खाद है। सूखे पत्तों की खाद बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर पब्लिश्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब कुछ सावधानियां होती हैं पुदीना को लगाने के लिए। ये जैसे पुदीना हमको लगाना है तो हम इसकी पूरी पत्तियां निकाल देते हैं। और अच्छा ये है कि इसको हम कैंची से निकालें, अगर हाथ से निकालते हैं
तो ये बहुत इसकी खींचातानी हो जाती है, जिससे कि इसका जो तना है वो डैमेज हो जाता है। केवल हम इस तरह की बहुत सावधानी से इसके पहले पत्ते हटाएंगे, और पत्ते हटाने की बस यही एक सावधानी है कि इसको बहुत आसानी से हटाते हैं। कैंची से भी आप चाहें तो काट सकते हैं, मैंने आपको कैंची से भी काट करके दिखाया। तो इसका तना ही लगता है, और ये जो पुदीना निकल रहा है ये हमारा चटनी में भी काम आ जाएगा। थोड़ा ये ध्यान रखें, जो मोटे तने हैं मोटे वाले तने ही लगाएं। जैसे देखें ये मोटा तना है इसका, तो जहाँ पर ये पत्ती है वहीं पर गांठें हैं, ये इन्हीं गांठों से जड़ें निकलेंगी। तो इसलिए पत्तियाँ वैसे भी ये सूख के झड़ जाएंगी। इससे अच्छा है कि मैं इसकी डंडियाँ निकाल लेता हूँ। इसमें जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं उन्हीं को मैं निकालूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बाज़ार से पुदीना लाएं तो ताज़ा पुदीना लाएं, बहुत दिन का रखा हुआ और सड़ा ऐसा पुदीना ना लाएं, नहीं तो आपके ये तने सड़ जाएंगे और फिर आपका पुदीना ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए देख के लाएं, और ये भी देख लें कि उस पुदीने में कोई कीड़े ना लगे हों, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी पुदीना ऐसा मिलता है कि जिसमें कीड़े भी लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं मैंने मोटी मोटी डंडियां जो है निकाल ली हैं, और देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा गांठी होती है इसमें तने में वो जल्दी पुदीना लगता है। इसलिए मोटी और गांठी ज़्यादा हो, गांठें ज़्यादा हों, ऐसा हमें पुदीना लेना है। लोग पुदीने को बीज से उगाते हैं, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि बीज से उगाएं, क्योंकि बीज से कभी कभी पुदीना उगता है, कभी उगता भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। इसलिए मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप बीज से उगाएं। और वैरायटी भी इसकी, अगर वैरायटी की बात करें तो पुदीना की बहुत सारी वैरायटी होती हैं, लेकिन अब बाज़ार में जो आपको आसानी से मिल जाए आप वही वैरायटी लगा दें। और लगाने का एक ध्यान ये रखें कि ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहे और नीचे वाला हिस्सा नीचे रहे, और कम से कम जैसे ये डंडी है तो इसको मैं ना अंदर 2-2.5 इंच तक इसको अंदर डाल लूँगा। इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ जल्दी जल्दी से। अभी मैं बताऊँगा कि गर्मी हमारे यहाँ बहुत पड़ रही है, तो उसके लिए हम इसको क्या करते हैं कि गर्मी में भी हमारा पुदीना जर्मिनेट हो जाए और ख़राब ना हो, सड़े और सूखे ना। इस तरह से एक एक रो हमने इसकी किनारे किनारे लगा दी है, जो जब इस पर निकल के बाहर आएंगी तो बहुत खूबसूरत भी लगेगा। देखिए कुछ ये पतली हैं, ये हटा देते हैं, मोटी मोटी ही लगानी है। पतली वाली जल्दी सड़ जाती हैं, वो लगती नहीं है, इसलिए जो मोटे मोटे तने हैं वही लगाते हैं और इनको सीधा लगाते हैं। अगर आपने ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया तो ग्रो नहीं होगा। चारों तरफ एक एक रो लगा दी है, और मैं अब इसके बीच में भी लगाने वाला हूँ। बीच में बचे हुए मैं बीच में लगाता हूँ, इसके बीच में थोड़े और लगा देता हूँ। इसमें से मैं चुन लेता हूँ कुछ मोटे तने। कि हो सकता है गर्मी है तो कुछ आपके सड़ जाएं, सूख जाएं। अगर इतने बड़े पॉट में 10 भी सक्सेस हो गए तो वो पूरा पॉट कवर कर लेंगे। बहुत जल्दी ये पॉट को कवर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा गांठी हो और मोटा तना हो तो उसकी गारंटी होती है कि ज़रूर लग जाएगा। देखिए लगा लिया है, और पानी भी इतना डालेंगे
देखिए कि ये मोटा तना है, इसको भी छूट गया था, यहाँ लगा देते हैं। ये मैंने दोनों पॉटों में पुदीना लगा दिया। अब इसमें हम देंगे पानी, और पानी हम इतना देते हैं, भरपूर पानी, कि ये नीचे तक निकल जाए। पूरा पानी देने के बाद अभी रात होने वाली है, तो मैं अभी इसको यहीं पर खुले में रखा रहने दूंगा, लेकिन सुबह उठते ही बहुत जल्दी मैं इसको छाया वाली जगह में रखूँगा, कि जिससे कि ये हमारे जो पुदीना लगाया है ये सूखे नहीं और अच्छे से ग्रो कर जाए। तो आप देखें कि इसमें मैंने भरपूर पानी दे दिया है। इनमें भी दे देता हूँ, पुदीना में जो पहले मैंने लगाए थे। पुदीना में ये ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी हमेशा गीली बनी रहे, सूखने ना पाए। अगर सूख गई मिट्टी तो आपके उगे हुए पौधे भी बेकार हो जाएंगे। अभी आप वीडियो में बने रहिए, मैं बताने वाला हूँ कि ये पुदीना एक हर्ब के रूप में हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभ करता है और कौन सी खास बीमारी है जिसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ कि पुदीना में कौन कौन से औषधि गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट का गुण इसमें होता है और एंटी बैक्टीरियल का इसमें गुण होता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है। तो एंटी बैक्टीरियल होने के कारण यह संक्रमण को रोकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण ये सूजन दूर करता है। विटामिन सी होने के कारण ये हमको बीमारियों से लड़ने की भरपूर ताकत देता है, अंदर से हमें बीमारियों से बचाता है। और ख़ास तौर पर पुदीना हमारी पेट संबंधी बीमारियों को दूर करता है। अगर पेट फूल गया है या कुपच हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, उसके लिए पुदीना बहुत लाभदायक होता है। और ये त्वचा संबंधी रोगों में भी ये मदद करता है। जैसे किसी को मुहासे हो गए हैं तो उसमें ये पुदीना बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, पुदीना हमारी सांस की बदबू को भी दूर करता है। इस प्रकार से पुदीना में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं और इसीलिए मैं पुदीने को अपने गार्डन में उगाता हूँ। और आपको भी अपने घर पर पुदीना उगाना चाहिए। अगर आपके पास कोई बालकनी है, छत है, तो आप किसी टब में या किसी गमले में या ग्रो बैग में आप पुदीना उगा सकते हैं। एक इसकी चटनी बनती है जिसमें हरी धनिया, हरी मिर्चा
अदरक डाल करके, टमाटर डाल के इसकी चटनी बनाई जाती है पुदीना की। उसके सेवन करने से अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उस चटनी के सेवन से यूरिक एसिड भी कम हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे पुदीना को लगाया है, उसके पॉट के बारे में बताया, उसकी मिट्टी के बारे में बताया, और पुदीना लगाने में जो सावधानियां होती हैं वो भी मैंने बताई। और मैंने ये भी बताया कि उसमें पानी कैसे देते हैं, कब देते हैं। और मैंने लास्ट में ये भी बताया कि ये किस बीमारी में काम आता है, और ये एक सब्ज़ी ना हो कि ये एक हर्ब है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है ये भी मैं बताया। दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।